जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। और अब बात चीन की कर लेते हैं। चीन की इजराइल द्वारा ईरान पर हमला करने के कुछ दिनों बाद 3 बड़े कार्गो जेट्स चीन से तेजी से रवाना हुए और फिर ईरानियन एयरस्पेस के पास से अचानक गायब हो गए, जिससे तेहरान में सीक्रेट चाइनीज आर्म्स के ट्रांसफर्स की आशंकाएं अब बढ़ गई हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक कम से कम 3 विमान 15, 16 और 17 जून को चीनी शहरों से रवाना हुए थे और तीनों उड़ानों ने बहुत ही समान मार्ग अपनाया। उत्तरी चीन के ऊपर से पश्चिमी की ओर उड़ान भरी, कजाकिस्तान में एंटर किया और फिर दक्षिण की तरफ से मुड़कर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में एंटर किया और फिर ईरान के पास पहुंचने पर रडार से वो गायब हो गए। पब्लिक फ्लाइट डेटा से पता चला है कि उनकी उड़ान योजनाओं में लग्जमबर्ग डेस्टिनेशन है, लेकिन यूरोपीय हवाई क्षेत्र में एंटर करते समय किसी भी विमान को ट्रैक नहीं किया गया। बोइंग 747 कार्गो एयरक्राफ्ट यह बताया जा रहा है और अब इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ शी जिनपिंग बात करते हैं पुतिन से, इस जंग पर गहरी चिंता जताते हैं और दूसरी तरफ इस रहस्यमयी तरीके से, गुपचुप तरीके से ईरान में कार्गो जेट्स उतारे जा रहे हैं। निपुण जी से समझने की कोशिश करेंगे आखिर चल क्या रहा है, क्या चाहता है चीन। सर देखिए, चीन का क्या है, देखिए चीन जो है ना डायरेक्ट वॉर में नहीं चाहता आना कभी भी। ये एक चीन का सोर्स हम देख रहे हैं, कई सालों से एटीट्यूड देख रहे हैं कि वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली क्या करना चाहता है, वो अटैक करना चाहता है, इनडायरेक्टली मदद करना चाहता है, जो अटैक करना कंट्री होता है। ये भी बात सही है कि चीन और ईरान के संबंध बहुत अच्छे संबंध है। चीन ने ईरान के अंदर 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की योजना बनाई है कि मैं 400 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करूंगा। मामला कहीं फंसा था तो सऊदी अरब के जो विदेश मंत्री हैं, ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी मुलाकात भी कराई थी ताकि उनके बीच में विवाद समाप्त हो। तो चीन एक बड़े फोकस का देख रहा है कि चीन को जानता है चीन का अगर हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रशिया से, ईरान से, वेस्ट कंट्री से होती है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ईरान की बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन वहाँ पे आपकी हो जाती है। तो चीन के लिए ईरान की बड़ी महत्ता है। ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए जैसे भारत ने चाबार लिया है, उस संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। तो चीन भी चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान हमारे हाथ से निकले और वर्तमान जो रिजीम वहाँ पर है, वर्तमान जो सरकार है, वो चीन के अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से काम करने वाली सरकार है। तो चीन क्यों चाहेगा कि वो सरकार वहाँ से हटे? जिस प्रकार का रिजीम चेंज कराने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं या बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, वो कभी ऐसे नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि सरकार जो मेरा समर्थन दे, ये मेरे समर्थन में, मेरे सपोर्ट में रहे। तो चीन का जो पॉलिसीज है, तो मैं वहां के चल रहा हूँ कि चीन बहुत ही ओपनली डायरेक्ट वॉर में नहीं आएगा तो वो इनडायरेक्टली वॉरफेयर में आएगा। वो फंड की मदद करेगा तो वहां से पैसे की मदद करेगा, लेकिन ओपनली चीन सामने आने वाला नहीं है। और रही बात ये 3 जेट की, देखिए कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी खबरें आती हैं, वो आए तो क्यों चले गए। हो सकता है कि ये जानबूझ के चीन ने, ईरान ने यूं फैलाया हो ताकि अमेरिका को या इजराइल को थोड़ा डर बैठे कि भाई ईरान को तो आप सोच रहे हो कि ईरान वेपन फ्री कंट्री है और हमने जाके, आपको याद होगा जब इजराइल ने दावा किया कि जो पूरा एयरफेस है ईरान का वो अब हमारे कब्जे में है। तो ये कह देना अब उसके लिए कहीं ना कहीं जब ईरान का पैसा कंट्रोल कर देंगे तो ईरान अपने सेल्फ डिफेंस भी नहीं कर पा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कंट्री मोटिवेशन देने के लिए कि चले यार उस कंट्री को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, हम उस प्रकार की बात बोल देते हैं, उस प्रकार की बात कह देते हैं। तो मुझे लगता है कि चीन जो है ओपनली अमेरिका के सामने आके फाइट करेगी। जी चेतन, बिल्कुल ये एक सवाल है, लेकिन फिर भी अगर पर्दे के पीछे से जो मदद है वो की जा रही है, तो जो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ ईरान के पास उतना वॉरफेयर नहीं है, उतना खतरनाक जो है, इजराइल उससे ज्यादा आगे, हर चीज में आगे है, लेकिन अगर ये मदद मिल रही है तो वो लंबी लड़ाई तो लड़ ही सकता है। और जो अगर खामेनेई पोस्ट करते हैं या फिर तमाम जो वहां के विदेश मंत्री हैं और और भी जो लोग हैं, वो अगर इस बात को कहते हैं कि इजराइल को और तगड़ा जवाब दिया जाएगा, और फिर ये बातें आती हैं कि तमाम मुस्लिम देशों को आप इकट्ठा कीजिए, तो चीन अगर मदद कर रहा है तो फिर ईरान को लड़ने में दिक्कत क्या है? वो तो लड़ना ही चाहता है। नहीं देखिए, चीन भी मदद कहां तक करेगा। चीन ऑलरेडी सेशन के बाद अपनी इकोनॉमी में क्या कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज झेल रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे देशों को, चाहे वो बात करें हम लोग कई कंट्रीज को जो अमेरिका सामने फाइट करते हैं, अमेरिका से लड़ते हैं, उनको कहीं ना कहीं फंड करने में बड़ी भूमिका किसकी? आपकी चीन की है।
भाई ईरान अभी तक भी अगर किसी के दम पर चलने का प्रयास करता है, ईरान अभी भी, तो चीन या रशिया के दम पर ही, चलो कुछ नहीं होगा तो रशिया और चाइना हमारे साथ में आ जाएंगे, हम अमेरिका से भी क्या कर सकते हैं, लोहा ले सकते हैं। तो होता क्या है कि जब दो देश, बड़े देश आपस में लड़ते रहते हैं, तो हम कोल्ड वॉर तो नहीं कहेंगे, लेकिन तो कंपटीशन का मतलब लाभ लेने का प्रयास करते हैं कोई लोग और अदर लोग लेने का प्रयास करते हैं। तो मैं इसको इस संदर्भ में देखता हूँ कि चीन जो है, चीन का जो पूरी भूमिका है, या ईरान की हम बात करें, तो दोनों के एक रिलेशंस हैं जो एक दूसरे के सेल्फ इंटरेस्ट में कह लीजिए, इंटरनेशनल इंटरेस्ट में जुड़े हुए हैं। उसका एक तरीके से चीन यूज करना चाहता है, ईरान का भी, पाकिस्तान का भी, लेकिन डायरेक्ट अगर वॉर में शामिल होगा तो चीन का इतिहास है कि चीन इस प्रकार के वॉर में डायरेक्टली वॉर नहीं होता है, क्योंकि उसको फंड के बड़ी समझते के अभी अमेरिका आपका सुपर पावर है, इकोनॉमिकल फील्ड आपका एक बहुत बड़ी ताकत है। चीन चाहता है कि इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत बनूं, कब बनेगा? जब वो अपना शांतिपूर्ण उभार करने का प्रयास करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। अमेरिका भी चाहता है कि चीन एक वॉर फिर उलझे, रशिया उलझे, तो रशिया को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन ने, लेकिन अच्छा खासा नुकसान जो यूक्रेन का भी हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें एंगल आ जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर हालांकि चीन जो है वो अपनी तरीके से मदद जरूर कर रहा है, और अब देखना होगा कि आखिर ईरान की मदद कब तक करता है।